स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, सबसे करीब वो हो जाते हैं। अब माँ बीमार हो जाए तो एक दायरा होगा देने का। हाँ, भाई पहले सब कुछ था, अब भाई भी अलग हो गया, बीवी सब कुछ हो गई, क्योंकि अब बीवी बीवी इनकी वो पूरा कर रहे हैं, फिर बाद में बच्चे हो गए। देखिए कहाँ कहाँ बढ़ते जा रहे हैं अपने जरूरत में। क्या, अपनी भूख मिटाने के लिए पहले माँ सब कुछ थी, अब बीवी सब कुछ हो गई, अब बच्चे सब कुछ हो गए। क्या, पहले भाई सब कुछ था, अब बच्चे सब कुछ हो गए। पहले माँ बीमार जब बचपन में होती तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था, अब माँ बीमार हुई, भाई तू भी दे, तू भी दे, तू भी दे। अब देखिए हमारी भूख की वजह से ये सब हो रहा है। हम एक नंबर के भूखड़ हैं बस। अपनी भूख में हम अपना बना रहे हैं लोगों को। क्या, अपना अपना कभी पराया नहीं हो सकता, पराया कभी अपना नहीं हो सकता। ये जिंदगी में याद रखना। और अपना समझ में आ जाता है। क्या, हाँ, जब आप अपनों से मिलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बस यही अपने। हाँ। हमने अपनी जिंदगी में 13 साल के ऊपर हो गए और मैं बचपन से ऐसा था, कभी कहीं रुका ही नहीं। रिश्ते तो मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखते थे, कोई नहीं। ऐसा नहीं कि हम मतलब कभी कम कभी ज्यादा। हमारे बचपन में, हमको बचपन में आम, ये बेल और कटहल का पेड़ था तो बोलते थे जाओ रखाओ, तो हम बोल देते थे तोड़ के खाओ, घर वाले ना दे। दूसरी बार नहीं भेजेंगे। कोई किसी ये खाए चाहे वो खाए, क्या फर्क पड़ता है। अद्वैत तो नहीं था प्रभु। कोई ना कोई तो खाएगा। फिर सामने वर्तमान में प्रत्यक्ष खाने वाले लोग हैं और हम उनके लिए बचाए जो बाद में खाएंगे, और नहीं रहे तो कभी कभी तकलीफ नहीं होना चाहिए। इसका विशेष ध्यान रखो। और इतना अगर आपने ध्यान रखा तो आप जीवन उचित तरीके से जिएंगे। मतलब आप अगर इतना ध्यान रख लें जिंदगी में तो आप ईमानदारी से जीवन जीते हुए निकल लेंगे। मतलब बस इतना आप याद रखिए कि मेरे कुछ करने से किसी को तकलीफ, बस। मतलब ये अगर आपने भाव रख लिया तो ये आपको सिखा देगा। क्या, आपको कुछ ऐसा करने ही नहीं देगा जो आपके विपरीत हो, समाज के विपरीत हो, परिस्थिति के विपरीत हो। ऐसा कुछ ये करने ही नहीं देगा। ये भाव ही आपको हमेशा अपने आप में बना के रखेगा, स्वयं में। मतलब इस तरीके से अगर आपने जीना चालू किया तो मुक्ति से मोक्ष तक, उस परम सत्ता तक, स्वयं तक आप अपने आप पहुंच जाएंगे। मतलब फिर अलग से साधना करने की जरूरत नहीं है, आपका जीवन ही साधना हो जाएगा। आपका जीवन ही साधना हो जाएगा। बस आप इतना ध्यान रखिए कि मेरे कुछ करने से किसी को तकलीफ ना हो, ऐसा मुझे काम नहीं करना है। मुझे वो काम करना है जिसमें मैं जी सकूं, और मेरे काम से अगर मैं किसी को लाभ दे सकूं तो वो भी ठीक है। अगर नहीं दे सकूं तो दुख तो ना दूं। क्या, अगर मैं किसी को दुख नहीं दे सकती, मैं किसी को सुख नहीं दे सकती, तो मैं उसे कुछ भी ना दूं। क्या, उसे कुछ भी ना दूं। क्योंकि ज्यादातर हम दुख और सुख के चक्कर में परेशान हैं। अपने लिए सुख, दूसरों के लिए दुख। हमारे करने से, हमारे बोलचाल से, हमारे उठने बैठने से कितने लोगों को तकलीफ होती है, उसका हम ध्यान ही नहीं रखते। क्या, पर कभी कभी हम इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं तो सामने वाला उसको फॉर ग्रांटेड लेता है। ये भी होता है कभी कभी कि सामने वाले को लगता है कि इसको तो करना ही है बस, तो वो फॉर ग्रांटेड लेता है उस चीज़ को कि नहीं इसे करना है, ये करे, चाहे इसके लिए आपको तकलीफ होती रहे, आप करते रहते हो अपना कर्म। तो वो भी कभी कभी परिस्थितियाँ आती हैं। मतलब जैसे
जैसे कि आप किसी के लिए कुछ कर रहे हैं, बहुत काम कर रहे हैं, सारा दिन सुबह से लगे हैं, एक एग्जांपल है, सुबह से शाम तक लगे हैं, आप बहुत थक गए हैं, हाँ, बीमार एकदम, भी हो रहे हैं, एकदम। लेकिन सामने वाले को ये नजर नहीं आ रहा है कि आपको कोई प्रॉब्लम है, उसको है कि आपको करना है, आप करो क्योंकि आपका फर्ज है या आपकी ड्यूटी है, आप ही को करना है। अगर आपको लग रहा है कि मेरा फर्ज है तब तो करो, लेकिन लग रहा है कि फर्ज से बाहर हो रहा है तो त्याग कर दो। गुलामी में, दबाव में मत करो। क्या? गुलामी में, दबाव में मत करो। क्या सच में आपने उस काम को जिम्मेदारी से लिया है? क्या उस काम का आपको कुछ, आप उसका ले रही हो? तब तो आपको करना पड़ेगा। मेरी बात समझ, उस काम का क्या कुछ चार्ज ले रही हो? ऐसा अगर लग रहा है आपको कि नहीं ये मेरा काम है और वो आपका है, अगर आपने बांट दिया है तब तो आप सामने वाले से उम्मीद ही मत रखो बड़ाई की। अगर आपने बांटा है तो, नहीं तो आपसे जितना हो सकता है उतना करिए। अगर भाई इससे ज्यादा चाहिए तो आप कर लो। मेरी बात समझ रहे हैं? हमें हमारे करने से किसी को तकलीफ ना हो, ये ध्यान मुझे रखना है। लेकिन किसी के करने से मुझे भी तकलीफ हो रही है तो उस जगह उस व्यक्ति का त्याग कर दो। अब ऐसा नहीं है, बुद्धिमानी ये नहीं कि आप तकलीफ झेलती रहो, नहीं, तब तो शोषण करवा रही हो आप अपना। शोषण करना अगर पाप है तो करवाना भी तो पाप है। क्या कहने का मतलब ये नहीं कि भैया हम तो कर रहे हैं और हमने भाव बना लिया कि किसी की वजह से मेरे कुछ करने से तकलीफ ना हो तो पता चला सामने वाला मेरा शोषण कर ले। ऐसा नहीं। जीवन को इस तरीके से जियो, ना तो गुलाम बनना है ना तो किसी को गुलाम बनाना। क्या? ना तो दबाव में जीना है, ना तो दबाव में किसी को जिलाना है। न तो दबाव लेना है न देना है, न प्रभाव देना है न लेना है। जिंदगी को सिर्फ जीना है। प्रभाव देना नहीं है लेकिन लेना भी नहीं है, शोषण करना भी नहीं लेकिन करवाना भी नहीं है। क्या? इसका विशेष ध्यान रखिए। और 3 प्रवृत्ति होती है, सात्विक, तामसी, राजसी। ठीक है? जब भी कुछ करोगे जीवन में तो आपके विरोधी तैयार हो जाएंगे। आप कुछ भी करो, ठीक है? आपको ये देखना है कि मैं सही कर रही हूं कि नहीं, बस बात खत्म। ये फैसला और कोई नहीं करे। मुझे पता होना चाहिए कि मैं किस भाव से क्या कर रही हूं। ये आंतरिक भाव मुझे पता है। अगर मैं सही हूं तो पूरी दुनिया बोले गलत है तो मत मानो। क्या? और आपने अगर कह दिया नहीं मैं गलत हूं तो पूरी दुनिया सही बोले तो मत मानना, नहीं भ्रम के जाल में फंस जाओगी। आप फैसला करिए कि आप सही हो कि गलत हो। और सामने वाला, आप अगर कह रही मैं सही हूं तो सामने वाले से कहिए कि आप सिद्ध करिए कि मैं गलत हूं। क्या? मैं आपकी बातों में नहीं उलझने वाली है। आप सिद्ध करिए मैं गलत हूं। आप उसका आधार दीजिए, बेस दीजिए। आप मेरी गलती का मुझे बोध कराइए, मेरे गलती का मुझे ज्ञान कराइए। मैं आपकी थोपी हुई गलती नहीं मानूंगी। कि आप कह दिए मैं गलत, तो मुझे नहीं लग रहा है, आप मुझे सिद्ध करिए ना। आप मुझे सिद्ध करिए कि मैं गलत हूं। अगर आप सिद्ध नहीं कर पाए तो मुझे पता है मैं सही हूं। या सिद्ध करो ना, आप प्रमाण दीजिए, प्रत्यक्ष कराइए कि मैं गलत हूं। आप समझ रही हैं? अपना कभी पराया नहीं हो सकता और पराया कभी अपना नहीं हो सकता, इसलिए खुल के जियो। क्या? ये जिंदगी में याद रखना। अपना कभी पराया नहीं हो सकता, पराया कभी अपना नहीं हो सकता। ये जिंदगी में याद रखना। और जहां दबाव और संकोच है वहां अपना नहीं। क्या? ये याद रखना जिंदगी में। जहां अपना होता है वहां हम खुल जाते हैं।
और जहां भी दबाव संकोच है तो समझ ले सामने वाला वो अपना नहीं है, तभी आपको दबाव संकोच हो रहा है उससे बात करने में। बोलचाल में, जीवन में ये बात आप लोग याद रखना, खुल के जीना। अपना कभी पराया नहीं हो सकता, पराया कभी अपना नहीं हो सकता, जिंदगी में याद रखना और खुल के जीना। और जहां आप खुल नहीं पा रहे हो इसका मतलब वो वहां परायापन है। लेकिन प्रभु पता कैसे चला कि कौन अपना है कौन पराया? ये जहां आप खुल जाओ, जहां अपनी बात रख सको और आपके भावनाओं को सामने वाला समझ के आपको जवाब दे, वही अपना होता है। आप रिश्ते से मत जाइए, मैं पूरे ब्रह्मांड की बात कर रहा हूं। आप रिश्तों में मत जाओ। अगर कोई अपना है तो हमारी खुल के बात सुनेगा और मुझे सतमार्ग बताएगा, और अगर मेरा कोई पराया है तो मुझे दबाएगा। आप समझ रहे हैं? जी। आप जहां खुल के अपनी बात को रख सके और आपके बात का सम्मान रखते हुए वो आपको सतमार्ग बताए, वो अपना है। और जहां आपको दबाया जा रहा है कि आप बोलो मत, समझ लो पराया है, आप उसे रिश्ते में मत लीजिए। उसके अंदर आपके लिए अपनत्व का भाव ही नहीं। वो चाहे आपका कोई भी हो, आपके घर का हो चाहे बाहर का हो। जो हमारी व्यक्ति बात नहीं सुन रहा है, जो हमारी भावनाओं को नहीं समझ रहा है, वो व्यक्ति सामने वाला पराया है। वहां रुक के कोई मतलब नहीं है। उसके साथ रहना मतलब अपने जिंदगी को बर्बाद करना। आप वहां रहिए, वहां जाइए आइए जहां आपके भावनाओं का कद्र किया जा रहा है, आपके भावनाओं को समझा जा रहा है। वो व्यक्ति जिस लायक है वो आपके भावनाओं को समझ के आपको सतमार्ग बता रहा है, वो व्यक्ति अपना होता है। बात समझ रहे हैं? उसके अंदर आपके लिए अपनत्व है। बात समझ रहे हैं? किसी को संशय हो तो बोलिएगा, नहीं समझ में आए तो भी बोलिएगा। हम जहां खुल के बोल सके, खुल के जी सके, खुल के रह सके, और बोलने के पहले मुझे सोचना पड़ रहा है, इसका मतलब वहां अपने नहीं है। क्या नहीं, वहां जरूर पराये लोग रहते हैं। तो उस भीड़ में रह के कोई मतलब नहीं है। उस भीड़ से निकल जाना ठीक है, क्योंकि वो झुंड आपको घुटन में रखेगी, आपको कमजोर बना देगी। उस झुंड से निकल जाना ही ठीक है। वहां पे मोह और बंधन में मत आओ। जिंदगी मिली है तो जियो। जिंदगी तो बोझ तब लगती है जब जिसे हम अपना समझते हैं और वो मुझे समझता नहीं, तब जिंदगी हो जाती है बोझ। क्या? जी। हाँ। तो आप ऐसी जगह रह ही क्यों रहे हो जहां आपको लोग समझने वाले हैं ही नहीं? मोह के कारण। तो बस वही है, तो पड़े रहो मोह के कारण। लाल भूसे खा रहे हैं, हाँ वही तो। कपड़े लग रही है, हाँ क्या करें? ठीक, तो पड़े रहो मोह बंधन के कारण। जीवन में याद रखना, अपना कभी पराया नहीं हो सकता, पराया कभी अपना नहीं हो सकता। ये जिंदगी में याद रखना। और अपना समझ में आ जाता है। क्या? जी, बिल्कुल। हाँ। जब आप अपनों से मिलोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि बस यही अपना। यही अपने। हाँ। हमने अपने
मेरे जिंदगी में 13 साल के ऊपर हो गए और मैं बचपन से ऐसा था, कभी कहीं रुका ही नहीं। रिश्ते तो मेरे लिए कोई मायने ही नहीं रखते थे, कोई नहीं। ऐसा नहीं कि हम मतलब कभी कम कभी ज्यादा। हमारे बचपन में हमको बचपन में बेल और कटहल का पेड़ था तो बोलते थे जाओ रखाओ, तो हम बोल देते थे तोड़ के खाओ, घर वाले ना दे। दूसरी बार नहीं भेजेंगे। कोई किसी ये खाए चाहे वो खाए, क्या फर्क पड़ता है। अद्वैत तो नहीं था प्रभु। कोई ना कोई तो खाएगा। फिर सामने वर्तमान में प्रत्यक्ष खाने वाले लोग हैं और हम उनके लिए बचाएं जो बाद में खाएंगे, और नहीं रहे तो कम से कम ये तो मौजूद है खाने के लिए। पता चला कि जिनके लिए बचा रहे वो नहीं रहा और ये रहा खाने के लिए फल रहा, और वो नहीं रहे तो फिर क्या होगा? फिर इन्हीं में बांटना पड़ेगा ना। इससे अच्छा अभी बांट दो। क्या? इससे अच्छा अभी इनको खिला दो। बात समझ रहे हैं? जी प्रभु। अभी खिला दो। हम कभी रिश्तों में नहीं उलझे, मेरे लिए कोई मतलब महत्व ही नहीं रहा, पता नहीं क्यों, कोई ऐसा था ही नहीं। जिंदगी को जियो, रिश्तों में मत जकड़ो। क्या? खुलकर जियो। कौन आपको समझता है ये देखो। हम रिश्तों में पढ़ के अपना शोषण करवाते रहते हैं। क्या? और वो सामने वाला हमारा शोषण कर रहा है, उस रिश्ते की अहमियत को समझ ही नहीं रहा है, और हम उसके साथ पूरी जिंदगी गुजार रहे हैं, घुट घुट के जी रहे हैं, और वो हमारी वैल्यू भी नहीं कर रहा है। उसके लिए हम पूरा समय भी दे रहे हैं और उसके हमारे समय की कोई फिक्र ही नहीं है। तो ऐसे लोगों के साथ क्या जीना? क्या जीना? सही बात। कोई मतलब है? बिल्कुल। आप वहां रहिए, उसके साथ जियो जो आपको सम्मान दे, आपकी भावनाओं को समझे। तो कितने लोग तो मैं देख रहा हूं कि घुटन में रिश्तों में जिंदगी गुजार देते हैं। नहीं, बिल्कुल। रिश्ते निभाने के लिए ही जिंदगी गुजार देते हैं घुटन। क्या मतलब है? जब सामने वाला समझ ही नहीं रहा तो रिश्ता कहाँ रहा? रिश्ता तो तब होता जब उस रिश्ते की अहमियत को समझता, उस रिश्ते का सम्मान करता, मेरी भावनाओं को समझता, उस मर्यादा में जीता, अपना समझता, हमारे पास बैठता उठता, हमारी भावनाओं से बात करता। बस मतलब या तो कुछ चाहिए, या तो कुछ खाने की वस्तु चाहिए, या शरीर की भूख चाहिए, बस इसी के लिए रिश्ते होते हैं क्या? या तो पैसा चाहिए, रुपया चाहिए, जरूरत की चीजें चाहिए, या तो शरीर चाहिए, बस इसी यही है रिश्ता। बस इसी को रिश्ता बोलते हैं। अगर यही रिश्ता है तो फिर ऐसे रिश्तों का क्या मतलब जिंदगी में? अगर भूख ही एक रिश्ता है तो फिर ऐसे रिश्तों का क्या मतलब जिंदगी में? क्या मतलब? अगर भूख की वजह से रिश्ता है तो ऐसे रिश्तों का क्या मतलब? ठीक। इसीलिए तो सबसे प्यारी माँ होती है, बाद में फिर माँ से दोस्त यार मिलते हैं, कम हो जाता है, फिर इसके बाद पढ़ाई करते हैं, शादी होती है। स्त्री के लिए पुरुष, पुरुष के लिए स्त्री, सबसे करीब वो हो जाते हैं। अब माँ बीमार हो जाए तो एक दायरा होगा देने का। हाँ, भाई पहले सब कुछ था, अब भाई भी अलग हो गया, बीवी सब कुछ हो गई, क्योंकि अब बीवी
बीबी इनकी वो पूरा कर रहे हैं, फिर बाद में बच्चे हो गए। देखिए कहाँ कहाँ बढ़ते जा रहे हैं अपने जरूरत में। क्या अपनी भूख मिटाने के लिए पहले माँ सब कुछ थी, अब बीबी सब कुछ हो गई, अब बच्चे सब कुछ हो गए। क्या पहले भाई सब कुछ था, अब बच्चे सब कुछ हो गए। पहले माँ बीमार जब बचपन में होती तो मैं उसके लिए कुछ भी कर सकता था, अब माँ बीमार हुई, भाई तू भी दे तू भी दे तू भी दे। अब देखिए हमारी भूख की वजह से ये सब हो रहा है। हम एक नंबर के भूखड़ हैं, बस अपनी भूख में हम अपना बना रहे हैं लोगों को। क्या कहीं टिक नहीं पाते हैं, बीवी के पास भी नहीं टिक पाते हैं, बीवी पति के साथ पास भी नहीं टिक पाते हैं। एक भूख, अपनी भूख को हम प्यार का नाम दे देते हैं, स्नेह का नाम दे देते हैं। एक हमारी भूख, जिससे आप भूख मिटा रहे हो उसके पीछे एक आत्मा है। जिस शरीर से अपनी जरूरत पूर्ति कर रहे हो उसके पीछे और कोई है। उसे कभी समझने का प्रयास किया कि उसकी हालात क्या है, उसकी स्थिति क्या है, उसकी मनोदशा क्या है, उसकी मानसिक स्थिति क्या है? कभी पता करने का प्रयास किया? नहीं, जरूरत ही नहीं कि भूख है। भूख में वो अच्छा लगा, बस भूख मिट गई, दूर जाओ, फिर भूख लगी, आगे। यही चल रहा है जिंदगी में। चाहे वो मैं देख रहा हूं, चाहे किसी का भी रिश्ता हो, माँ बाप, भाई बहन, स्त्री पत्नी, बच्चे, सबका हाल देखो घुमा फिरा के ये भूख। पापा मुझे ये चाहिए, मम्मी मुझे ये चाहिए, नहीं। फिर पापा बोलेंगे तू ये कर दे, तू ये कर दे, लेकिन कभी उस पापा के अंदर भी एक पापा है उस बेटी के अंदर भी एक बेटी है। जरा उससे मिलो, जरा जहां मतलब नहीं है, जरा उससे मिलो, उसके पास कभी बैठो। बस मतलब में मैं तो बचपन में ये बात समझ में आ गई थी, इसलिए कभी रिश्तों में नहीं पड़ा। हमने तो बस जिंदगी को जिया। मुझे कभी नहीं लगा कि ये मेरे हैं, ये पराये हैं। मैंने बस जिंदगी को जीजा चला गया। अभी भी यही हाल है। हमने सामने वाले की जरूरत को देखी। अगर मेरे जेब में कुछ रहा तो अगर सामने जो पहले मांगा उसे दिया। ऐसा नहीं कि हम उसके लिए बचाए, ये ले भाई। अगर मैं तेरे काम आ सकता हूं तो जरूर आऊंगा, चाहे सामने कोई भी हो। हम बस भूखे, भूख की वजह से भाग रहे हैं, और आज तक ये भूख पूरी हो नहीं रही है। आज तक ये भूख पूरी नहीं हो रही है। भूख की वजह से हमारे रिश्ते टिके हुए हैं। क्या अब बताओ ना, सबसे प्यारी माँ थी, अब क्या हो गया माँ के साथ? बीवी सबसे प्यारी हो गई। क्या? क्योंकि वो जरूरत पूरा कर रही है। पहले माँ करती थी, अब बीवी कर रही है। अब जो आपको चाहिए वो माँ के पास नहीं है, माँ ने सब दे दिया आपको। अब पत्नी आपकी जरूरत पूरा कर रही है। माँ का धन दौलत जो भी था तुम्हें समर्पित कर दी। अब शरीर सुख चाहिए, वो पत्नी दे रही है। फिर बच्चे हो गए, शरीर सुख का कम हुआ, फिर आकर्षण बच्चों में हो गया। हाँ, देखिए कहां से कहां चले जा रहे हैं। ये आपकी भूख की वजह से। नहीं तो माँ जब प्रिय थी तो माँ प्रिय ही रहती। कैसे दूरियां गई, कैसे दूरियां हो गई बताइए? कैसे हमारी दूरियां उससे हो गई? क्योंकि हम हैं भूखे। हमारी भूख जो मिटाएगा वो मेरे लिए प्रिय। बस बात खत्म, इतनी सी बात है। ये सच्चाई, हमारी भूख मिटाने वाला मुझे प्रिय लगता है। बस बात खत्म।
मैंने अपने जीवन में यही समझा। और ये भूख ऐसी है, जाने वाली है नहीं, क्या छोड़ने वाली है। इसे आप छोड़ सकते हो समझ के, इससे अपने आप को निकाल सकते हो। ये ऐसी भूख है कि कभी पूरी होने वाली नहीं। समझ रहे हो?